नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे हॉस्पिटल्स या इंश्योरेंस फर्म्स अचानक से फेल क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, एक हिडन आर्किटेक्चर। और ये आर्किटेक्चर किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं, बल्कि एक सिंपल से आइडिया से चलता है, अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए रेडी हो, इस हिडन आर्किटेक्चर को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। CMS ये अमेरिका के गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट करना। सोचो, ये अकेले ही लाखों लोगों की हेल्थ सर्विसेज को देखते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना? और ये है उनका मिशन। बेसिकली इनका मेन काम ये इंश्योर करना है कि हर पेशेंट को टाइम पर जरूरी हेल्थ सर्विसेज और दवाइयाँ मिलती रहें। यहाँ स्टेक्स बहुत हाई हैं। एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है कि किसी को जरूरी इलाज ना मिले। समझ रहे हो सीरियसनेस? लेकिन तब क्या होता है जब ये प्रोसेस टूट जाता है, जब सिस्टम में कोई गलती हो जाती है? तब अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है? और यही हमारी आज की डिस्कशन का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, द कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप। सिंपल है, जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं वैसे ही कंपनीज अपना चेकअप करती हैं, जिसे कहते हैं ऑडिट। बेसिकली ये एक इन्वेस्टिगेशन है, ये पता लगाने के लिए कि अंदर सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अकाउंटेबिलिटी का ये पहला स्टेप है। अब ऑडिट्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट कंपनी के अपने लोग करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए। उनका गोल होता है हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। वहीं एक्सटर्नल ऑडिट बाहर की कोई इंडिपेंडेंट पार्टी करती है, ये चेक करने के लिए कि कंपनी सारे रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं। ये जरूरी है बाहर के स्टेक होल्डर्स जैसे इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट के लिए। तो इन शॉर्ट, एक का फोकस अंदर इम्प्रूवमेंट पर है और दूसरे का बाहर से रूल्स चेक करने पर। क्लियर है? ओके, तो ये पूरा ऑडिट प्रोसेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो। पहले कंपनी को बताया जाता है कि ऑडिट होगा और उनसे डेटा मांगा जाता है। फिर ऑडिटर्स आकर जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है जिसमें सारी गलतियां और स्कोर्स लिखे होते हैं। और आखिर में कंपनी को सारी गलतियां सुधार कर प्रूव करना पड़ता है। देखा, एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जांच तो हो गई, डायग्नोसिस हो गया, पर इसके बाद क्या? चलिए देखते हैं कि इन ऑडिट फाइंडिंग्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है। ऑडिटर्स को आमतौर पर ऐसी गलतियां मिलती हैं जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही मिसिंग है, या पेशेंट की परमिशन से पहले ही प्रोसीजर शुरू कर दिया, या फिर डेटा एंट्री में देरी। अब ये देखने में शायद छोटी छोटी गलतियां लगे, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए इन डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, परफॉर्मेंस को ट्रैक भी किया जाता है। इस चार्ट को देखो, ये 2016 और 2017 के एवरेज ऑडिट स्कोर्स हैं। ऑडिट में एक चीज याद रखना, स्कोर जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। लोअर इज बेटर। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 2017 में परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी। डेटा से चीजें कितनी क्लियर हो जाती हैं, है ना? और अगर परफॉर्मेंस खराब हो तो इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सिर्फ 2017 में CMS ने रूल्स ना फॉलो करने के लिए $2.9 मिलियन की पेनल्टीज लगाई थी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और ये दिखाता है कि कंप्लायंस को कितना सीरियसली लिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाए। यही पिक्चर में आता है करेक्टिव एक्शन प्लान, यानी कैप। ये अकाउंटेबिलिटी का एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा है। तो कैप है क्या? ये एक प्रॉपर रिटन स्ट्रैटेजी है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है रूट कॉज। मतलब कैप सिर्फ सिम्टम को ठीक नहीं करता, बल्कि उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे खत्म करता है। समझ रहे हो? सिर्फ बैंडेड लगाना नहीं, बल्कि पूरा इलाज करना। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। करेक्टिव एक्शन होता है रिएक्टिव, यानी प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक करना, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन होता है प्रोएक्टिव, यानी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करना। ठीक है, एक आग बुझाना है, दूसरा आग लगने ही नहीं देना है। समझ आया? एक फॉर्मल CAP को इम्प्लीमेंट करने का भी एक प्रोसेस है।
पहले ये डिसाइड करना कि सीएपी की ज़रूरत है भी या नहीं, फिर प्रॉब्लम की जड़ का पता लगाना, जिसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। पूरी टीम मिलकर प्लान बनाती है, उससे सबको कम्युनिकेट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आखिर में फॉलो अप, ये चेक करने के लिए कि प्लान काम कर रहा है या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक करने से आगे बढ़कर ऐसे सिस्टम्स कैसे बनाएं जहां प्रॉब्लम्स पैदा ही ना हो। तो चलिए अब प्रोएक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। और ऐसे बुलेट प्रूफ प्रोसेस बनाने की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया जाता है। इसे एक लाइब्रेरी की तरह सोचिए, जहां हर किताब अपनी सही जगह पर हो, उसका रिकॉर्ड हो और आपको हमेशा लेटेस्ट एडिशन ही मिले। इसके कुछ की पिलर्स हैं, जैसे हर डॉक्यूमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज करना, वर्जन कंट्रोल ताकि सबके पास लेटेस्ट फाइल हो, पुरानी नहीं, अप्रूवल वर्कफ्लोज जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनल होने से पहले चेक हो, और ऑडिट ट्रेल्स जो हर डॉक्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। ये पिलर्स एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाते हैं जो इंसानी गलती को काफी हद तक कम कर देता है। इसी डॉक्यूमेंटेशन की दुनिया में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एसओपीज और वर्क इंस्ट्रक्शंस। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस का बिग पिक्चर बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। और वर्क इंस्ट्रक्शंस उस प्रोसेस के अंदर के एक एक स्टेप की फाइन डिटेल्स बताती हैं कि कैसे करना है। तो एक मैनेजर के लिए और दूसरा उस इंसान के लिए जो एक्चुअली वो काम कर रहा है। सिंपल। तो अब तक हमने क्या देखा? ऑडिट से लेकर करेक्टिव एक्शन और डॉक्यूमेंट कंट्रोल तक। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। और यही है सबसे क्रूशियल पॉइंट। ये सारे सिस्टम्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रोसेस, ये गोल नहीं है। असली गोल है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। ये सब टूल्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि लोग और ऑर्गेनाइजेशंस अपने काम के लिए जवाब दे रहे हैं। क्योंकि दिन के अंत में असल मकसद प्रोसेस फॉलो करना नहीं, बल्कि बेहतर रिजल्ट्स अचीव करना है। और बेहतर रिजल्ट्स हमेशा अकाउंटेबिलिटी से ही आते हैं। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में हम ये कैसे इंश्योर करें कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कागज के एक टुकड़े से बढ़कर हो? इसके बारे में सोचिए। ये सिर्फ कॉर्पोरेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।